45 करोड़ लोग आएंगे तो पैसा भी खर्च करेंगे वहां पे। क्या उनको रोजी रोटी नहीं देनी चाहिए? क्या मुसलमान इंसान नहीं है? हम कहते हैं इंसान है। क्या कुंभ से पहले उनको रोटी नहीं मिलती थी? क्या उनकी रोजी रोटी नहीं चलती थी? उनके पास कोई रोजगार नहीं था? देवताओं और असुरों में एक बार युद्ध हुआ था। देवता हार गए। अमृत मिल जाए समंदर मंथन से, और जिसे भी अमृत मिल जाएगा वो तो बलशाली हो ही गया है कि ये महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया है। ऐसा संयोग 144 वर्षों के बाद बना है, और ये वास्तविक रूप से अमृत का संयोग है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस बार महाकुंभ प्रयागराज में मनाया जा रहा है। 144 साल बाद यह महाकुंभ लौट के फिर आया है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 40-45 करोड़ जाके महाकुंभ में स्नान करेंगे, अपना जीवन सुधारने का प्रयास करेंगे। करोड़ों संत प्रयागराज की धरा पर पहुंच चुके हैं। नांगा बाबा, तमाम तरह के अखाड़े वहां पर शाही स्नान करने के लिए तैयार हैं। कुंभ की अलग अलग तिथियां तय हो चुकी है, लेकिन आमजन में यह सवाल उठ जाता है, कुंभ आखिर है क्या? अर्ध कुंभ क्या है और महाकुंभ क्या है? जानने के प्रयास करेंगे। जीडी न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं दिव्य शक्ति अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी। सीधे चलते हैं, बात करते हैं और चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कुंभ और महाकुंभ और अर्ध कुंभ आखिर है क्या, स्नान करने से किस तरह का लाभ मिल सकता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण कुंभ को लेकर आखिर क्या हो सकता है। संत कमल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेडी न्यूज में आज की इस खास चर्चा और परिचर्चा में, जब हम कुंभ पर चर्चा कर रहे हैं। तो जीडी न्यूज के दर्शकों को संत कमल किशोर, आचार्य महामंडलेश्वर, दिव्य शक्ति अखाड़ा का सादर वंदन स्वीकार हो, नमन स्वीकार हो। अब गुरु जी, बात की शुरुआत यहीं से करते हैं। कुंभ की परंपरा के देश में हम रह रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, हमारा भारत जो है कण कण में ईश्वर बसता है, और यहाँ पे कुंभ हर 6 साल बाद आ जाता है। महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। आखिर कुंभ की परंपरा क्या है और कुंभ की विशेषता क्या है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे देखा जाता है, इस महाकुंभ को जानने का प्रयास करेंगे। कुंभ यानी घड़ा। किस चीज का घड़ा? अमृत का घड़ा। अमृत 2 शब्दों से मिलकर बना है, अमृत, यानी जो मृत में भी जान डाल दे, मुर्दे में जान डाल दे। कैसे? एक होता है शारीरिक रूप से मुर्दा हो जाना, और एक होता है आत्मिक रूप से मुर्दा हो जाना। जब आदमी के अंदर नैतिक बल नहीं बचता तो उसे मुर्दे के समान शास्त्र कहते हैं। यहां अमृत का कुंभ, यानी देवताओं और असुरों में एक बार युद्ध हुआ था। देवता हार गए, उनकी शक्तियां क्षीण हो गई। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रार्थना की, प्रभु हमें बलशाली बनाइए, क्योंकि इस समय सारे के सारे असुर, उन्होंने पूरी शक्तियां हथिया ली हैं और हमें इतना निरीह कर दिया है, इतना निर्बल कर दिया है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। भगवान विष्णु ने उस समय एक प्रस्ताव रखा, समंदर मंथन का। समंदर का मंथन हुआ, एक तरफ देवता हो गए, एक तरफ असुर हो गए। चाह क्या थी? अमृत। अमृत मिल जाए समंदर मंथन से, और जिसे भी अमृत मिल जाएगा वो तो बलशाली हो ही गया, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं होगी, ना शारीरिक तौर पे ना आध्यात्मिक तौर पे। रत्न निकले मंथन में, अमृत का घड़ा भी निकला। भगवान धन्वंतरी, जो स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है, लेकर प्रकट हुए उसमें। भगवान विष्णु के इशारे पे गरुड़ जी, या यूं कह लें
इंद्र के पुत्र जयंत वो घड़ा लेकर भागे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये अमृत असुरों के हाथ में लगे। असुर उनके पीछे भागे। अब हमारी पृथ्वी के 365 दिन बराबर है देवताओं का एक दिन। भागते भागते घड़े को 12 स्थानों पे रखा। 8 स्थान इस पृथ्वी पे नहीं है, केवल 4 स्थान इस पृथ्वी पे हैं जहां पर वो अमृत का घड़ा रखा गया और उसमें से कुछ बूंदें छलक गई। वो दिन कौन से थे? माघ में अमावस में सूर्य और चंद्रमा जब मकर राशि में आ गए और गुरु मेष में, तब जिस स्थान पे अमृत छलका उसे कहा गया प्रयागराज तीर्थ, यानी तीर्थराज प्रयागराज। उसके बाद गुरु कुंभ राशि में आए, सूर्य मेष राशि में आए, तो हरिद्वार में कुंभ रखा गया, वहां कुछ बूंदें छलकी। उसके बाद उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ यानी गुरु कुंभ राशि में आए, तब कुछ बूंदें छलकी। तो इसलिए उज्जैन में भी कुंभ का पर्व मनाया जाता है। नासिक में गोदावरी तट पर सूर्य और गुरु दोनों सिंह राशि में आए, तब वहां कुछ बूंदें छलकी। यानी पृथ्वी पर 4 स्थानों पर बूंदें छलकी और इसलिए पृथ्वी पर हर 12 वर्ष के बाद कुंभ मनाया जाता है। और अर्ध कुंभ यानी 6 साल के बाद, कुंभ 12 वर्ष के बाद। और जो इस बार का संयोग बना है, जैसे आपने कहा है जी अनुज जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया है। ऐसा संयोग 144 वर्षों के बाद बना है और ये वास्तविक रूप से अमृत का संयोग है। प्रश्न ये भी उठता है कि ऐसा संयोग अभी क्यों बना? हम भी अगला कुंभ शायद नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 144 साल आजकल कौन जी रहा है। वैसे स्कंद पुराण के रेवा खंड में भी एक बात आती है, प्रयागे माघ पर्यंत त्रिवेणी संगमे, प्रयागे माघ पर्यंत त्रिवेणी संगमे शुभे निवास है पुण्यशीला नाम कल्पवासो युज्यते। वहां पर लोग कल्पवास करते हैं, कुछ दिनों के लिए वहां पर रहते हैं, जाकर नदियों के किनारे पे रहते हैं। उन दिनों में जो किरणें आती हैं सूर्य से, चंद्रमा से, गुरु से, और क्योंकि कुंभ राशि में होता है, वो किरणें जो आती हैं वो उस जल के अंदर अवशोषित हो जाती हैं, जल को पवित्र बना देती हैं। इतना पवित्र बना देती हैं कि मानसिक क्षोभ खत्म हो जाते हैं, शारीरिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं, और तो और आत्मिक रूप से भी आदमी अपने आप को स्वच्छ महसूस करता है। वहां पर संत लोग नहाते हैं, ऋषि लोग नहाते हैं, महात्मा लोग नहाते हैं, मंडलेश्वर नहाते हैं, योगी नहाते हैं, महाशंकराचार्य नहाते हैं, नागा साधु नहाते हैं, महंत नहाते हैं, श्री महंत नहाते हैं। उसमें जब स्नान करते हैं तो उन्होंने जो 12-12 वर्ष पहले पहाड़ों में तप किया होता है, वो सारा का सारा तप, उसकी शक्ति उस जल में घुल जाती है। इसलिए ऋषियों, महात्माओं, महामंडलेश्वरों, शंकराचार्यों, नागा साधुओं को, श्री महंतों को पहले स्नान करवाया जाता है, जिसे आजकल शाही स्नान का नाम दे दिया गया है। स्नान करते हैं, उसके बाद जब आम जनता उस जल में स्नान करती है तो वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करती है, नैतिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। ये बहुत बड़ी बात है। इसी पर चर्चा में हम बात करेंगे अर्ध कुंभ के बारे में। आपने बताया जी जी, कुंभ के विषय में आपने बताया, 4 जगह का आपने जिक्र किया है। 8 जगह धरती पे नहीं है, धरा पे नहीं है जहाँ पे कुंभ मनाया जा सके। लेकिन बात आ जाती है 144 साल के बाद, इतने बड़े अंतराल के बाद ये विशेष महाकुंभ मनाया जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में आप थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ, इस बार जो किरणें आ रही हैं ग्रहों से, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में, ऐसा संयोग जल्दी बनता नहीं है। गुरु मेष राशि में और माघ का मास अमावस्या। तो ये जो किरणें आती हैं, अब किरणें आती कैसे हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे चंद्रमा की किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं और उस समय
मान लीजिए पूर्णिमा का दिन है, समुद्र का पानी 12-12 मीटर ऊपर चला जाता है। कहां से आता है वो पानी और कहां ऊपर तक बढ़ जाता है, छोटे मोटे द्वीप ढक जाते हैं, पत्थर ढक जाते हैं। ऐसा कैसे होता है, कहां से वो पानी आता है, कोई नहीं जानता, वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए आज तक। वही पानी जब सूर्योदय होता है, दोपहर के 12 बजते हैं, पानी नीचे आ जाता है 12-12 मीटर, पानी कहां चला जाता है, आज तक वैज्ञानिकों की समझ में यह बात नहीं आई है। हमारे शरीर में 5 से 7 लीटर रक्त होता है। रक्त का जब भी कोई टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो वो लिख देता है सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा लो। सीरम के टेस्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर रक्त को रख दिया जाए तो नीचे रक्त लाल कण बैठ जाते हैं और ऊपर जो बचता है वो प्लाज्मा या सीरम होता है, जिसके सारे टेस्ट होते हैं। एक बात आपको और बता दूं, प्लाज्मा की संरचना और समुद्र के जल की संरचना वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है 98.8% तक बिल्कुल मिलती जुलती है। अगर चंद्रमा समंदर पे प्रभाव डालता है, उसकी लहरों पे प्रभाव डालता है, ज्वार भाटा होता है, तो क्या हमारे शरीर के रक्त पर प्रभाव नहीं डालता? बिल्कुल डालता है। इसी तरह से वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि अगर 4 से 7 दिन पृथ्वी से सूर्य की किरणें ना आए, अलोप हो जाएं, यानी सूर्य ना हो, 7 दिन के अंदर अंदर पृथ्वी पर सारा का सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। सूर्य की किरणें हमें कैल्शियम देती हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत करती हैं। सूर्य का प्रभाव हम पर पड़ता है, पेड़ पौधों पर पड़ता है, पौधे संश्लेषण क्रिया करते हैं, तब जाके उनमें हरा रंग आता है, फिर फूल पत्तियां बनती हैं। ये सारा का सारा कौन कार्य करता है? ये ग्रहों से आने वाली रश्मियां कार्य करती हैं। चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, मंगल का प्रभाव पड़ता है, बुध का प्रभाव पड़ता है, शुक्र का प्रभाव पड़ता है, शनि का प्रभाव पड़ता है, केतु का प्रभाव पड़ता है, सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। और वो आती किरणें एक एंगल पे आती हैं। ऐसा संयोग जब वो किरणें पूरे शरीर के लिए लाभदायक हो जाएं, लेकिन हमारा शरीर उनको डायरेक्ट यानी सीधे तौर पर अवशोषित नहीं कर पाता, केवल जल अभिशोषित कर पाता है। जल भी कैसा? और गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती तीनों नदियों का संगम हो, या वो वाला जल हो जो अवशोषित कर ले, गोदावरी के किनारे का हो या नर्मदा का हो, इस तरह का जल जब वो किरणें अवशोषित कर लाता, उसमें हम जब स्नान करते हैं। आपने ये भी देखा होगा, कहीं भी पुरानी फिल्में आपने देखी हो, पुरानी फिल्मों में अगर किसी को सांप काट लेता था तो उसे क्या करते थे, उसकी डेड बॉडी को, मुर्दे को नदी में बहा देते थे। हजारों लाखों करोड़ों टन उसके ऊपर से पानी गुजर जाता था और पूरा उसका विष उतर जाता था। विष उतर जाना यानी शरीर के अंदर का भी विष उतर जाना बहुत बड़ी बात है। आज भी कई ऐसे स्रोत हैं जहां पर गर्म पानी निकलता है, गंधक के स्रोत हैं, उनमें आदमी नहाता है तो स्किन डिजीज चली जाती है, त्वचा के रोग चले जाते हैं। वो भी तो अवशोषित है ना। किससे बना है? सूर्य से पृथ्वी बनी, और पृथ्वी के भीतर गुण हैं, पृथ्वी के जल के भीतर गुण हैं। कुछ गुण जल अवशोषित करता है, कुछ पृथ्वी अवशोषित करती है, कुछ अलग अलग तरह के बीज अवशोषित करते हैं। ये जो समय है बहुत ही ज्यादा अच्छा समय है, क्योंकि मेष राशि गते जीव मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योग कुंभासस्य स्थानीय नायके मकरे च दिवानाथे यज्ञे च बृहस्पतो कुंभ योगो भवे तत्र प्रयोगः। इति दुर्लभ है, ये बड़ा दुर्लभ संयोग है, 144 साल के बाद आया है। किसी को मानना है माने, नहीं मानना ना माने, हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य हमने आपके सामने रख दिए हैं, बाकी प्रभु जाने। गुरुजी, आपने जो वैज्ञानिक तथ्यों पे बात की है, कुंभ और महाकुंभ की जो विशेषता आपने बताई है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जब व्यक्ति का प्रथम लक्ष्य होता है कि उस ईश्वर तत्व को पा जाना, ईश्वर में सम्मिलित हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति करना, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुंभ का क्या विशेष है, थोड़ी जानकारी दीजिए। कुंभ के समय में लोग वहां पर जाकर कल्पवास करते हैं। एक कल्प समय है, समय की सीमा है, वहां रहते हैं। प्रातःकाल से लेकर रात्रि काल तक
3 बार स्नान करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, भूमि पे शयन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं, हरि भजन करते हैं और संतों के सानिध्य में रहते हैं। संत तो कभी किसी को गलत चीज सिखाते नहीं, वो तो धार्मिकता, नैतिकता, आपस में प्रेम, यही चीजें तो सिखाते हैं। जब आदमी उस समय पे कल्पवास करता है तो संतों के सानिध्य में रहकर उसका मन का मैल धुल जाता है। कहा भी है, गुरबाणी में भी एक बात आती है, मूत पलीती कपड़ होई देसा बन लिये तो ये, पर यह मत पापा के संग हो तो पहनावे के रंग। यानी मूत्र और गंदगी से अगर सना हुआ कपड़ा हो तो उसे साबुन से धोया जाता है। यानी मूत पलीती कपड़ होए देसा बन लिया तो ये, पर यह मत पापा के संग, मत मीन्स मति, विचार। अगर इंसान के विचार गंदे हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा है, ईर्ष्या है, नफरत है, मारकाट की भावना है, उसको दूर करने के लिए क्या किया जाएगा? वो तो पहनावे के रंग, वो सिर्फ नाम के, प्रभु नाम के सिमरन से ही जाएगी। और वहां तो सारा वातावरण ही आप कुंभ में जाके देख लीजिए, पूरा वातावरण वहां पर भगवान के नाम के सिमरन से संत सिमरन कर रहे हैं, भक्तजन वहां जाप कर रहे हैं, कोई किसी के अंदर द्वेष की भावना नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो वैसे ही मन निर्मल हो जाएगा ना। जब मन निर्मल होगा तभी तो मन को शांति मिलेगी। मानसिक शांति अगर किसी के पास है तो ये मान के चलिए कि उसके आधे रोग तो दूर हो जाते हैं। अशांति ही तो सारे दुखों का कारण है। वहां पर अशांति नहीं, शांति मिलती है जाकर। अब एक सवाल और किसी ने हमसे पूछा था जी, अनुज जी, उसने कहा कि लाखों करोड़ों रुपया वहां पर खर्च कर दिया गया, इससे अच्छा तो कोई हॉस्पिटल बना देते, या इससे अच्छा तो कोई कॉलेज खोल देते, स्कूल खोल देते। हाँ, वो व्यक्ति अपनी जगह ठीक है, यहां भी तो ये कॉलेज ही है, यहां भी तो यूनिवर्सिटी है, आध्यात्म की यूनिवर्सिटी है, नैतिकता की यूनिवर्सिटी है। यहां यही तो सिखाया जा रहा है संत लोग, और सिखा क्या रहे हैं? द्वेष को हटाओ, प्रेम को बढ़ाओ। और अगर किसी ने द्वेष को बढ़ाना है तो बाकी जगह कम है क्या पूरी दुनिया में? आज तो राष्ट्राध्यक्ष भी ये कहने लगे हैं कि लड़ाई क्यों करते हैं। पूछिए पुतिन जी से कि क्यों लड़ाई कर रहे हैं यूक्रेन से, पूछिए इजराइल वालों से कि क्यों युद्ध कर रहे हो अफगानिस्तान से, या पैलेस्टीन वालों से आपस में क्यों युद्ध कर रहे हो तुम लोग। तो हर राष्ट्राध्यक्ष का यही कहना है कि हम तो शांति के लिए युद्ध कर रहे हैं। क्या युद्ध से शांति आएगी? या शांति आएगी इन कार्यों से? मन की शांति अगर अंदर है तभी बाहर की शांति का आनंद ले सकोगे, वरना बाहर की शांति का आनंद नहीं ले सकोगे। और ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ही पैसा खर्च होना चाहिए ताकि लोगों की आत्मा का विकास हो सके, आत्मिक विकास हो सके, नैतिकता का विकास हो सके, प्रेम का विकास हो सके, तभी तो जीवन अच्छा लगेगा, सुखमय जीवन होगा। ये बात है अनुज जी। प्रयागराज में संगम तट पर कुंभ महाकुंभ मनाया जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो जो तमाम महामंडलेश्वर, तमाम अखाड़ों के जो बड़े बड़े जो साधु संत वहाँ पे हैं, नांगा वहाँ पे पहुँच चुके हैं, आघोरी बाबा वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अगर संतों का समागम देखा जाए, संतों का संगम देखा जाए, थोड़ी चर्चा उस पर भी करना चाहेंगे। किस तरह के संगम तट पे संतों का संगम हो रहा है, तमाम तरह की परंपराएं, तमाम तरह के ऐसे संत वहां पे पहुंच चुके हैं जो कंदराओं में रहते हैं, जिनके सर उनकी भी थोड़ी जानकारी गुरुजी हम चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, संत तो संत हैं, नागा साधु तो नागा साधु हैं। वो कंदराओं में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। आप देखिए कि 12 साल के बाद जब कुंभ का समय आता है, कोई उनके पास कैलेंडर नहीं, कोई उनके पास मोबाइल फोन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उन्हें पता रहता है कि इस तिथि को कुंभ राशि है ना, कुंभ राशि में या मेष राशि में या मकर राशि में सूर्य चंद्रमा आएंगे और वो उस दिन यहाँ पर स्नान करने के लिए चले आते हैं। ये उनके भीतर जो आत्मिक चेतना है, जो परमात्मा के साथ लगी हुई उनकी चेतना है, ये वो होती है। इसलिए वो कुंभ में नदियों पर तट पर, गंगा नदी के तट पर जो पवित्र नदी है, यमुना नदी का तट पवित्र तट है, गोदावरी नदी का तट, क्षिप्रा नदी का तट,
इन सब के ऊपर वो खिंचे हुए चले आते हैं और अपना तप बल के साथ वहां पे स्नान करते हैं और आम जनता को आशीर्वाद देके जाते हैं। सभी सुखी रहो, आनंदित रहो, प्रेम से रहो, खुश रहो। व्यवहारिक दृष्टिकोण में देखा जाए तो यह कुंभ का क्या प्रभाव है? जब हम ग्रस्त जन है कुंभ में जाएं, किस तरह से स्नान करें और कुंभ की महिमा ग्रस्त जनों के लिए क्या विशेष हो सकती है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जो जिस भावना से वहां जाता है वही फल उसे वहां से मिल जाता है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। अब कोई कह दे कि आपके घर में कोई बुजुर्ग आ जाए और आप अपने बच्चे से कहें कि बेटा पैर छू, जबरदस्ती कहें पैर छू, वो भी दूर से कह देगा पाँव छू। चमड़े ने चमड़े को छुआ, तेरा क्या गया। श्रद्धा नहीं थी। जहां श्रद्धा होती है, पूर्ण श्रद्धा होती है, वहीं पर कुछ ना कुछ फल मिलता है, प्रसाद मिलता है। संत आशीर्वाद देते हैं और उनका आशीर्वाद फलित भी होता है। लेने वाला चाहिए, देने वाला तो तैयार बैठा है। कुंभ में हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय का भेदभाव समाप्त हो जाता है। जिस तरह से सूर्य ये नहीं कहता कि ये मुसलमान है, ये सरदार है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, नहीं मानता। सबको बराबर रोशनी देता चला जाता है। हवाएं बराबर रोशनी बांटती चली जाती हैं। इसी तरह से ये नदियां भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर भेदभाव लेके जाएगा, जैसे उदाहरण के तौर पे हमसे एक प्रश्न और किसी ने पूछा था कि वहां पर मुसलमानों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। आप देखें सत्यता क्या है। पूरे विश्व में बहुत सारे यूरोपियन देश भी ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमानों का निषेध कर दिया है, उनको बाहर निकाल रहे हैं। 90% आतंकवादियों के नाम मुसलमानों के साथ ही क्यों जुड़े होते हैं। ऐसी कोई घटना ना घट जाए, कुंभ में 45 करोड़ के करीब लोग आएंगे, ऐसी कोई घटना ना घट जाए, किसी के साथ कोई दुर्भावना के साथ कोई कार्य ना हो जाए, तो सरकार का एक कर्तव्य बनता है ऐसी दुर्घटना को टाले, ऐसी दुर्घटना को होने ही ना दे। और अगर सरकार ने इस तरह का कोई कदम उठाया है एहतियात के तौर पे, तो कोई गलत कदम नहीं उठाया है। मानसिकता को बदलना चाहिए, मुसलमानों को अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। आपने कभी ये देखा है कि क्या कोई हिंदू ने जिद की हो कि मैं हज पे जाऊंगा? कभी जिद की है किसी ने? या वहां जाना अलाउड है? जब वहां जाना अलाउड नहीं है तो फिर यहां क्यों? फिर एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर उनको रोजी रोटी मिलती है, यहां पे 45 करोड़ लोग आएंगे तो पैसा भी खर्च करेंगे वहां पे, तो क्या उनको रोजी रोटी नहीं देनी चाहिए? क्या मुसलमान इंसान नहीं है? हम कहते हैं इंसान है। क्या कुंभ से पहले उनको रोटी नहीं मिलती थी? क्या उनकी रोजी रोटी नहीं चलती थी? उनके पास कोई रोजगार नहीं था? वो अपना रोजगार करते रहे ना, उनको किसने रोका है? लेकिन अगर वो वास्तव में चाहते हैं तो अपने धर्म में वापस लौट आए, स्वागत है उनका, कोई बड़ी बात नहीं है। नहाए कुंभ में आके, नदी मना नहीं करेगी। कुंभ के बाद जाके गंगा जी में नहा ले तो भी गंगा जी मना नहीं करेगी, यमुना जी मना नहीं करेंगी। जरूरी कुंभ में नहाना है? किसी की आस्था को ठेस क्यों पहुंचाना? तो ये साधारण सी कुछ बातें हैं, कुछ प्रश्न हैं जो आपने पूछे। गुरुजी, आध्यात्मिक दृष्टि से जो मानसिक दर्शन किए जा सकते हैं। गुरु संत कहते हैं कि जो आपको साक्षात दर्शन नहीं हो पा रहे, आप अपने मन से दर्शन कर लीजिएगा। मानसिक दर्शन उसको आप बोलते हैं, आपकी भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में दर्शन बोला जाता है, मानसिक दर्शन बोला जाता है। जो व्यक्ति कुंभ स्नान के लिए नहीं जा सकता, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, धन नहीं है, वाहन साधन नहीं है, क्या वो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से जो है कुंभ स्नान कर सकते हैं क्या? बिल्कुल जी, कर सकते हैं, कर सकते हैं। गुरु जी, आप इस बात को भगवान रविदास ने भी कहा था जी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो उन्होंने अपनी कठौती में से निकाल के गंगा वहीं प्रकट कर दी थी। लेकिन पहली बात यह है कि उतना विश्वास भी तो होना चाहिए परमात्मा पे। अगर विश्वास में 1% भी कमी रह गई, थोड़ी सी भी कमी रह गई, तो मुश्किल बात है। पूर्ण विश्वास चाहिए। पूर्ण विश्वास मतलब पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था परमात्मा के ऊपर।
तब मन चंगा और कठौती में गंगा भी हो सकती है, वरना खाली बातें ही रह जाएंगी। मानसिक रूप से आप दर्शन कर सकते हैं, माँ गंगा का दर्शन कर सकते हैं, भगवान शिव का दर्शन कर सकते हैं, किसी भी जिसको आप मानते हैं उसका दर्शन कर सकते हैं। आप एक बार पूर्ण विश्वास करके तो देखें। पूर्ण विश्वास, अधूरा नहीं। इतना सा भी लेश मात्र भी संशय नहीं चलेगा वहां पे, क्योंकि मोबाइल के आप नंबर डायल करते हैं, 10 नंबर होते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा 2 और आपने कर दिया 9, 2 की जगह 9 डायल कर दिया, कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। पूर्ण नंबर चाहिए, सही नंबर चाहिए, विश्वास चाहिए, आत्मिक विश्वास चाहिए, तब जाके आपकी आस्था काम करती है। वरना फिर आस्था नहीं, वो आस्था के बीच में संशय की जो दीवार है मटिया मेट कर देगी, सब खत्म कर देगी। पुनः लौटते हैं उस प्रश्न की ओर जो हमारा अधूरा अभी बाकी है। क्या कुंभ आध्यात्मिक रूप से मोक्ष प्राप्त कराने वाला हो सकता है, ईश्वर तत्व से मिलाने वाला हो सकता है? जहां से हम आए हैं उस जगह पे वापसी जिसकी चाहत रहती है जन्म के बाद, क्या उसकी परिपूर्णता महाकुंभ से या कुंभ से या अर्धकुंभ से पूर्णता हो सकती है? क्या इस पे थोड़ा इस दर्शन पे थोड़ा चर्चा मोक्ष आपने पूछा है। मोक्ष जी जी, किस चीज से मोक्ष? क्रोध से मोक्ष, नफरत से मोक्ष, लड़ाई झगड़े से मोक्ष, या जीवन के दुखों से मोक्ष? अगर इन 4 चीजों से आदमी को मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, तो यहीं पृथ्वी पर स्वर्ग है। उसके लिए तो पृथ्वी पर स्वर्ग है। ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए वहां लोग कुंभ में जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है? सत्संग होता है, हरि का भजन होता है। वहां हवन होने के बाद पूरा का पूरा वातावरण, आसपास का पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां संविधाएं दी जाती हैं, कोई भी वहां कीटाणु नहीं होता, ना जीवाणु होता है, ना विषाणु होता है। लोग कथा श्रवण करते हैं, मन बदलते हैं अपना और आगे बढ़ते हैं। यही मोक्ष है, यही मोक्ष में आगे के मोक्ष को भी और ले जाता है। यही बात है। अनेकताओं में एकता, विभिन्न प्रकार की जलवायु, तमाम नदियों का समागम, माँ गंगे, माँ सरस्वती और माँ यमुना, संगम का तट और कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ की ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था, यह आखिर भारत में क्यों, अन्य तमाम देशों में कुंभ जैसी व्यवस्थाएं परमात्मा की तरफ से या अल्लाह गॉड की तरफ से ऐसी व्यवस्थाएं वहां पे क्यों नहीं की गई है? बड़ा सवाल रहता है तमाम लोगों का, इसके पीछे कहानी क्या है? क्योंकि भारत देश एक पवित्र भूमि है। भारत ऋषियों, मुनियों, संतों की भूमि है। यहाँ के लोग आक्रमण में विश्वास नहीं रखते, सर्वे संतु निरामया की धारणा पे विश्वास रखते हैं। सभी प्राणी सुख से रहें, प्रेम से रहें, यही इनकी इच्छा होती है। कभी किसी पे आक्रमण नहीं करते। जब भी हुआ भारत पर ही आक्रमण हुआ है, भारत के ही टुकड़े टुकड़े किए गए हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में ही परमात्मा आता है, परमात्मा अवतरण करता है। ऐसे लोगों के बीच में ही नदियां आई हैं। गंगा जी यहीं उतरी, यमुना जी भी यहीं उतरी, गोदावरी जी भी, क्षिप्रा जी, ताप्ती जी, और तो और शतद्रु, जिसे आज सतलुज का नाम दिया जाता है, वो भी यहीं पे है। सारी की सारी नदियां, पवित्र नदियां हमारे पास ही हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और मुझे भी गर्व है और आप सभी को भी गर्व होना चाहिए कि हमने भारतवर्ष की भूमि पर, पवित्र भूमि पर जन्म लिया है। बस अब हमें अपने संस्कार बदलने हैं, नैतिकता बदलनी है। हमें नैतिकता को अपनाना है, अब अनैतिक नहीं होना है। हमें नैतिकता को अपनाना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। स्वस्थ देश, रोजगार से भरा देश, सुखों से, समृद्धियों से भरा हुआ देश, तभी भारतवर्ष आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व का सिरमौर बन सकता है, गुरु बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। गुरु जी, अंतिम प्रश्न आपकी ओर आ रहा है। ये शास्त्र सत्य है कि जब मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें आपका अमृतत्व था, जिनमें आपका ऐरावत भी मिला है, तमाम तरह के जो 14 रत्न वहां से प्राप्त हुए हैं। आखिर इतनी
महत्व है अमृत कलश को लेकर ही क्यों है, अमृत कुंभ को लेकर क्यों है और बाकी पे क्यों नहीं है, जबकि मंथन से तो 14 रत्न प्राप्त हुए हैं। क्या कोई आदमी मरना चाहता है? मरते को बचाने के लिए आप हॉस्पिटल में अपना मकान भी बेच दोगे, जमीन भी बेच दोगे, मरते को बचाने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि हर आदमी जीना चाहता है। असुर भी जीना चाहते हैं, देवता भी जीना चाहते हैं, मनुष्य भी जीना चाहता है। इसीलिए अमृत कलश के बदले में सारी चीजें गौण हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं। जैसे अमृत मिल जाए, चाहे वचनों का अमृत हो और चाहे पीने के लिए अमृत हो, अच्छा जल मिल जाए, तो इसलिए अमृत के लिए मारामारी हुई, बाकी 14 रत्न गौण हो गए। आज भी उस अमृत तत्व से, उन अमृतों की बूंदों से जो जीवन को जो मोक्ष प्राप्त की जा सकती है, ऐसा आपका कहना है। विश्लेषण किया है गुरुजी ने, दिव्य शक्ति अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर संत आचार्य कमल किशोर ने, और यह भी परंपरा बताई है कि भारत के पवित्र भूमि पे ही अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ ईश्वर प्रद है। तमाम तरह की नदियां, तमाम तरह की पवित्रता, तमाम तरह के जो विभिन्न प्रकार के जो संस्कार, जाति, तमाम तरह की जो चीजें भारत में मिली है, अन्य कई विश्व भर में दूसरी जगह नहीं है। 4 प्रकार के जहां जहां पे कुंभ रखा गया था, उसकी पूरा विश्लेषण आचार्य संत कमल किशोर जी ने किया है और कुंभ के महत्व को बताने का पूरा प्रयास किया, कैसे आबोहवा बदल जाती है वहां की। जहाँ पे कुंभ हो जाता है, यहाँ पे महाकुंभ हो जाता है, जहाँ पे अर्ध कुंभ हो जाता है। साथ साथ ये भी बताने का प्रयास किया है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मानसिक रूप से भी आप स्नान कर सकते हैं कुंभ के, महाकुंभ के उस गंगामय जल से, जो प्रयागराज में किया जा सकता है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए और विशेष विश्लेषण करने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपको नमन। GD न्यूज के दर्शकों को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जाएं, कुंभ में अवश्य जाएं, स्नान करें और संतों का सत्संग आप स्वयं वहां पर जाकर अनुभव करें, संतों के संग के साथ। धन्यवाद।